मतलब कि मतलब रातों दिन किसान परेशान हो रहे हैं। मतलब खूंटा पका और रसरी हाथी लगा जो रखावट भाई इंसान मतलब अब खाए भरे अनाज नहीं पैदा हो रहा है। ये जो 5 किलो दे देता है नसवा यही मैंने खरीद लिया है हम लोग को। क्या खरीद लिया है? 5 किलो राशन मिल रहा है। फिर अरे न दे उसको बंद करवा दे अपना, और क्या बंद करवा दे, जो हाल के दे देंगे हम लोग। लेकिन अपना जो गाय बछवा भैंसा अवधेश जी हैं, अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी हैं। जब से सनातन धर्म चला तब से है। अब जैसे नाच हुआ था तो 4 घंटा का राजा हो जाए, तो ऐसे हमारे अवधेश प्रसाद भैया राजा हो गया है। अब राजा के बादशाह है नहीं साहब बोलता है तो लड़का है उनका। अपनी सरकार में कितना आपराधिक डीएनए टेस्ट कराया है एक बता दो आप। समाजवादी का प्रधान है इसलिए वो पैसा लेता है। समाजवादी का प्रधान इसलिए पैसा लेता है। लेकिन समाजवादी का प्रधान ना हो तो पैसा ना ले। जहाँ समाजवादी का प्रधान नहीं वहाँ पैसा नहीं ले रहा है। जिस गौशाला में समाजवादी पार्टी का प्रधान नहीं है वहाँ पैसा नहीं पड़ता है, और जिस गौशाला में समाजवादी पार्टी का प्रधान है वहाँ पैसा पड़ता है। भाजपा का रहेगा कहाँ? भाजपा का किया बताओ, कोई काम किया है यहाँ पर? अरे समस्या भैसा गोरी देखता जो है छूट जाना है मरई मर जा क्यों जो बाहर जिंदा कोई सरकार तुम्हारी माने बताइए क्या काम कर रही है? योगी जी खुद आने वाले हैं। अरे कहाँ कहिए होता है आने वाले? अरे मिलवा दीजिए, योगी से पूछ लेंगे हम लोग, पूछ लेंगे उनसे। 9 करोड़ हिंदुओं के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। 24 करोड़ मुसलमान और 7 करोड़ ईसाई के लिए 22 पार्टियां 24 पार्टियां इकट्ठा हो जाती हैं। इसलिए भाजपा को जीतना चाहिए कुल मिला के। बस हिंदू कहीं क्यों बोलने वाला नहीं योगी बाबा के अलावा। समाज के लोग केवल ये कहते हैं कि जब सपा में हुआ तो ऐसा हुआ, बीजेपी में हुआ ये हुआ। बात ये करो कि जो दोषी है उसे क्या किया जाए? उसको तुरंत सजा दी जाए। लेकिन ये नहीं कि आप हमें पकड़ लिया हम गलत हैं, हम सही हैं। आप अगर वो गलत हैं तो उनके हाथ पैर काट लिए जाए चौराहे पे, लोगों देखे उनको कि इन्होंने ऐसा किया था। अब ये नहीं कि हम बैठाई, हाँ नहीं हम बैठाई है कि आप हमें पीछे लागे, ये बात नहीं। बस भाई जाति धर्म मजहब से नहीं मतलब है। जो दोषी है वो दोषी है। हाथी का दांत खाने का दूसरा होता है, दिखाने का दूसरा। तो हमारे यहाँ जो राजनीति है, चाहे गटई काट के चढ़ा दिया, जैसे गटई काट के चढ़ा दिया तो केहू मानने वाला नहीं ना, क्योंकि जातिगत राजनीति हो गया है। जब दिमाग में फीड है कि योगी मोदी ससुर चाहे जौन करिए हम वोट दिया कोनो दवाई नहीं। अभी मैं मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक चौराहा है जिसका नाम लक्ष्मीगंज, मैं यहाँ पे हूँ और ये चुनाव का ये समय है। यहाँ पे बाई इलेक्शन होने वाला है। योगी जी खुद मतलब कमान संभाल रहे हैं इस मतलब मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का। अब देखना यह है कि जो यहाँ के यादव लोग हैं, पारसी लोग और मतलब तमाम जो कास्ट के लोग हैं वो क्या वास्तव में मतलब इस बार योगी को जो उनकी मनोकामना है पूरी होगी कि नहीं होगी। और वैसे बता दें आपसे, अभी हाल में जो है ये अयोध्या धाम वैसे फेमस था पूरे वर्ल्ड में कि यहाँ से सपा सीट जीत गई है और योगी जी हार गए हैं। आइए कुछ लोग हैं, मैं जानने का प्रयास करता हूं कि क्या इस बार भी सपा ही यहाँ से निकालेगी कि मतलब योगी जी निकालेंगे। कुछ लोग और हैं। भैया क्या नाम आपका? विंध्याचल कोरी। क्या लग रहा है इस बार आपको यहाँ से? देखिए सर, लग तो सही रहा है। असल में ऐसा है, जनता समझदार हो गई है। पहले जैसी जनता अभी तक मूर्ख थी। नहीं, मूर्ख अभी तक नहीं थी। जैसे एक दूसरे कहने से मूर्ख हो जाती थी, लेकिन अब की बार जैसे आप लोग अयोध्या का देखे चुनाव कैसा रहा है, तो उसी हिसाब से यहाँ ये जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है फिर सपा के पाले में जाएगी, उसमें दो राय की बात नहीं जी। अयोध्या के नए राजा हो गए। अब आप लोग जो प्रभु श्री राम जी की स्थापना पहले है, अब तक राजा वो थे, आप लोग सपा वाले कह रहे हैं अयोध्या प्रसाद नए राजा बना दिए। ठीक है, आप मान लीजिए उन नए राजा हो गए अयोध्या प्रसाद, और मोदी जी ने भगवान श्री राम को ले आया। क्या इससे पहले श्री राम नहीं थे कि हम लोग श्री राम की पूजा नहीं करते थे? अगर वो ला सकते हैं भगवान श्री राम को, भगवान लाने वाली चीज नहीं है, लेकिन अब कलयुग है, कलयुग के राजा ही भगवान को ला रहे हैं और कलयुग का राजा ही राजा हो गया। अरे तो कोई अगर वो जीत गए तो तुरंत राजा हो गए यहाँ के? वो बिल्कुल हो गए। अगर वो आ गए, क्या इससे पहले भगवान नहीं थे? आ गए तो क्या वो ला सकते हैं? आप ला सकते हैं भगवान को? भगवान लाने वाली चीज है। आप लोग कहते हैं कि मोदी ले आए भगवान को, भगवान तो थे ही। अरे ये बताओ, ये अयोध्या जी कब तक ऐसे आखिर में सुर्खियों में रहेगा? एक तो चुनाव हार गए बीजेपी वाले, पूरे विश्व में डंका पिट गया, फिर उसके बाद अभी ये कांड हो गया, मोदी ने कर दिया। ऐसे आप लोग काहे मतलब अयोध्या जी को हरदम लाते हैं? नहीं, अयोध्या तो हमेशा लाइमलाइट में रहती है, कोई बड़ी बात नहीं। अयोध्या है, क्योंकि ये हमेशा लाइट में रहेगी, इसलिए कि यहाँ भगवान श्री राम पैदा हुए थे, उनकी जन्मस्थली है। अब हाईलाइट हुए, आप समझ लीजिए कि वो क्या कहते हैं, लोगों के द्वेष फैलाने में, राजनीति में लाइमलाइट ज्यादा हो गई। के भावना कुछ माफिया गुंडा ऐसे ना क्यों खत्म कर दे। अब माफिया गुंडा शांति बैठा रहा थी,
और समय पाए के फिर उठा थी। तो क्या आप चाहते हैं माफिया गुंडा ऐसे बना रहे? नहीं बना तो ना रहे, बिल्कुल नहीं। हम तो ये पे बिल्कुल कि जैसे जोर जबरदस्ती रेप या कहीं तो कड़ी से कड़ी मतलब कार्रवाई हुए, ये बात नहीं बा। हाँ कार्यवाही होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल हो चाहिए, चाहे ये हुए चाहे जौनी समुदाय के हुए। हाँ गोली मार दिया गया। गोली के तो मारे के ना कहते, लेकिन कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, सजा मिले, सबक मिल जाए औरों का। हाँ ये इतना योगी जी सबको कहीं न कहीं लोग गोली मरवा दे रहे हैं, घर गिरवा दे रहे हैं, तब भी घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं? घटना ये है कि न रुकी है, न रुकी है रुके देखा है सुल्तानपुर में घनश्याम तिवारी डॉक्टर को लेके आके छेद डारिन देखा जहाँ आप हमारे बाप का मारे यहाँ दाव पाओ तो तुम्हें मार, सीधी सी बात, चाहे हमें फांसी हो जाए चाहे जो हो जाए। आप क्या सोचता है कि नहीं सोचता? आप हमें मारे हैं, अब लेकिन हमें निर्भय सिंह से पूछा जाए भाई। ये नहीं जो अयोध्या, आप भी अयोध्या के हैं, जो अयोध्या में कांड हुआ है उस पर क्या कहेंगे आप? वो कहते हम कही थे कि उनका सरेआम फांसी दे दी जाए, इतना काम करे। जांच हुए, सही हो तो जांच हुए भाई सीबीआई जांच जैसे गवर्नमेंट करवाना चाहिए, कोई भी जांच जैसे। ये बताओ नहीं, आज तक कांड हुआ कोई, तब वहाँ सीबीआई और एनडीए जांच नहीं हो रहा, अब डीएनए जांच करवा रहे हैं आप लोग, ये कौन तरीका होता है? कितना दिन सिंगर की जांच होने के बाद में उनको आजीवन कारावास हुआ, आप बताइए। अब वीडियो साहब से हमारी बात हुई, भाई पूर्वांचल विकास मंत्री आए थे, उन्होंने कहा 4 गौशाला का वीडियो साहब उद्घाटन कराएंगे, सारे चुनाव से पहले सारे गौशाला में हमारे जानवर अंदर हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि सब अंदर हो जाएंगे। आज होना चलो बताइए, अब नहीं अंदर हुआ तो क्या होता है? फिर क्या बताइए, नहीं होगा कितना है? अभी कल प्रदेश अध्यक्ष आए थे, कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उन्होंने कहा जितने गाय बछड़ा टहल रहे हैं सबको अंदर किया जाएगा। क्यों बात कर रहे हो? कहाँ बना हुआ है? कोई व्यवस्था करवाया तुम लोग जो है, आपका कहाँ के मारा है? कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष आए थे, कल प्रदेश अध्यक्ष सुनिए बोलो भाई पहले कल प्रदेश अध्यक्ष आए थे, कहा कि सारे जानवर हमारे कटघरे के अंदर हो जाएंगे। सुना पहले ये बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मंत्री जी कल आए थे, उन्होंने ये कहा है कि जितने भी गाय और सांड घूम रहे हैं सब अंदर हो जाएंगे। कहिया हुई है पहले बताओ, अंदर हो जाएंगे। अरे कौन गौशाला में बात है, बताओ कौन सी कब है? बुजुर्ग में अंदर होंगे, अरे सिंधोरा में अंदर होंगे। सुना है भैया, अब तुम्हें लेके जाओ, हमारा है दादा अंदर करवा दिया, हम केरला भारत लेके चला, भाजपा के नेता तू क्या 5 ठोर है बाबू, नहीं हमसे ना भूतवा तो भैंसियों खाती है, भूतवा तो भैंसियों खाती है, भैंसियों लेके चला। मेरी बात, भैंस के लिए कोई वो है? भैंस के लिए कोई हमारे प्रतिबंध है? भैंस कौन बेचे? जो बेचने वाली गाय बिक रही है, गाय बिक रही है, ऐसा नहीं है। और सुनिए, ज्यादा महंगाई की बात कर रहे हैं। सन 2017 के पहले 1150 में धान बेचे थे, अब की 25 में 27 रुपए तक धान बिका है। महंगाई की बात करते हैं। अरे इससे पहले यार, आज 200 रुपए लगवाई पड़ रही है धान की, महंगाई का जो भाई साहब क्यों दिख रहा है? बोले बताइए, उनके आंखें बंद है, मजदूरी जैसे बढ़ रही है, मजदूरी वाली बात नरेगा में मजदूरी पहले 150 रुपए थी, आज 250 रुपए हो गई है। मजदूरी घटी नहीं, मजदूरी बढ़ी है। कितना हो गई है? महंगाई नहीं बताओगे तुम लोग जो है, महंगाई बताइए। 50 रुपए मिलेगा, जो काम मांगेगा उसी काम मिलेगा। नरेगा चल रहा है, हर गाँव में नरेगा चल रहा है, कोई गाँव से बाकी नहीं जान रहेगा ना चल रहा हो, हर गाँव में नरेगा चल रहा है। कोई समाज में ठीक है। सब मिला के ये है कि यहाँ पे जनता जो है बिल्कुल आवेश में है और वर्षा भी होने वाला है। अब ये है कि एक मिनट सब मिला के ये रहा, अरे भाई सुनिए, सब मिला के ये रहा कि जो जो मिल्कीपुर विधानसभा का लक्ष्मीगंज बाजार है, यहाँ के लोग क्या योगी जी विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? तो गाय बछड़ा भैंसा वाले छोड़वाए ना इनको, और क्या मिला है? अरे जो योगी जी का है, इन्हीं का है। रुक जा, तू बोल दिया तो हम बोली। पहले उनको जैसे सुना, जैसे बूढ़ हो जाए जानवर जो है, तो वो मैंने उसका होगा क्या? जैसे होगा क्या? जैसे कोई बीमार है, कोई आजार है, तो होगा क्या उसका? न बिक्री होगी जो है, कम से कम कहीं उनके स्थान पर मैंने स्थान तो दिया जाए कम से कम। बताइए कौन सा स्थान दिए हैं? बताइए कुछ स्थान दिए हैं? सुना है, कोई आसान दिया है? ऐसा कर्जा दिए हैं योगी जी का, कर्जा दिए हैं, अच्छी बात है। अगर योगी मोदी हारे तो अच्छी बात। सुना, ये सब खाबो करी है और वही पता नहीं खेतों करी है। अब हमारे सबकी तो क्या पता है समर के लिए क्या कर रहे हैं मोदी योगी, क्या कर रहे हैं समर के लिए, और जिसको दे रहे हैं वही चिल्ला रहे हैं। मत कीजिए दादाजी, सुनिए मेरी बात। जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये तो आप लोगों की देन है,
ये वहीं में खाई हो ना वहीं में छेद करी ना, यही बात है। ये आप लोगों की देन है, ये ना विरोध वाली बात है, जैसे ये आप लोगों की देन है। अब पूरे मौजे को बुला के चढ़ा दिया जाए, एक भी जानवर दूसरे गांव के नहीं है, सब हमारे गांव भाई लोग दूध डाल लेते हैं और उसके बाद गाय छोड़ देते हैं। घर में पहुंचा मैंने पहुंचा दिया, जो उनका बताओ करवा का उनकी सेवा नहीं होगी। हर एक इंसान के घर में कोई बूढ़ पुरनिया है कि नहीं है? सारा अनुदान बंद कर दिए, जितना अनुदान दिए कौन अनुदान ना चाहिए, और का सब कुछ कंपटीशन पर कर दिया। तुम्हारा लिखा हुआ आरक्षण है? आरक्षण नहीं, बपौती क्यों नहीं है? बपौती है क्यों नहीं? आप बताइए, आप जो है आरक्षण क्या बंद कर देंगे? किसने आरक्षण दिया? केवल सुनिए, केवल 5 साल के लिए आरक्षण करवा ले अपना जो है ना, आरक्षण खत्म कर दे बाबा साहब। आइए छोड़िए, आइए बाबू साहब आप बोलिए आप कि आइए योगी जी को रुपए देते हैं। बाबू साहब, बाबू जी क्या कह रहे हैं? कब है रुपया पहले अब ये दुकान बना लिया तो हम बोली, नहीं तो हमें ना बलकार नहीं तो बाबू जी कह रहे हैं वो अनुदान देते हैं योगी जी को। क्या भाव से क्वेश्चन पूछे? बाबू जी कह रहे हैं वो तो योगदान देते हैं योगी जी को, गाय साढ़ सब योगी जी के हैं, वो कह रहे हैं महोदय। अरे ठीक है भाई, अब नुकसान करता है तो जो पूर्वाधा होता है वहाँ जनता खा दिया है, लेकिन ऐसा है कि वो चाहे जे आए तो एक बात के पतंगल आए, जैसे केहू के गांव में दम ना है ना कि आए और गाय गोरू का लाइसेंस निरस्त कर दे काटा जाए, जैसे उसको अभी है कहूँ कम कहूँ ज्यादा वो अलग की बात है। ये तो ये गाय गोरी से कौनो फर्क नहीं ना, जेका हुआ तो ना दे, कहा न दे। 14 में भी रहे, 19 में भी रहे, 24 में भी रहा, तीसरी दाई सरकार बने और तीनों गाय से गाय गोरू हुआ है। लेकिन जैसे कुछ आदमी के लगे हमारे गांव, हर गांव में 10 बिस्सा खियाता है और 42,000 रुपया जो ना ले चुके 2000 किस के हिसाब से एक परिवार को 42,000 में साला जंजीरी से रूंद दिया तो चिड़ई खुद ही ना हिल पाई है। वो नहीं चिल्लाता है जो माल खाए। नहीं पहलवा तो ना रहे, जब से गवर्नमेंट आई अब बीजेपी का चाहे वो अवैध कटान बंद होगा हुए, जैसे कटान मीट सप्लाई बंद तो है नहीं। आप ये भी सुने हुए हैं इलेक्ट्रो बॉन्ड के जरिए जो है मीट वालों से पैसा भी लिया गया, जो मीडिया में आया है ना, तो जैसे हो तो सब रहा है। अब रही बात गाय बछड़े की, तो वो जो है अब गाय बछड़े तो इसी सरकार में ज्यादा हुई। अब क्यों हुए? बाजारें बंद हो गई, लोग जाए कहाँ? तो इधर वो छोड़ रहे हैं। इतना चारा भूसा भी नहीं है कि लोग खिला दें, न इतना खेती वाले लोग हैं, इसलिए इनको छोड़ना पड़ रहा। अब इसकी सरकार समुचित व्यवस्था कहीं करावे तब तो ठीक है। विडंबना ये है कि छोड़ता मतलब जनता है, बदनाम योगी जी होते हैं। नहीं तो यहाँ इसलिए नहीं बोला जाता कि आप अपना आदमी जब आदमी के लिए क्षमता ना है जानवर रखे का, 2 रखे क्षमता है और 5 हो गए तो छोड़े ना तो करे का। राजस्थान में इससे पहले कांग्रेस सरकार थे, उसके बाद भी वहाँ पे चले जाओ रोड पे चल नहीं सकते, वहाँ पे क्या बच्चे योगी जी ने छुड़वाया, वहाँ तो कांग्रेस सरकार थी। राजस्थान और इसके पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, वहाँ पे भी इसी तरीके से गाय बच्चा छूटी थी। गुजरात चले जाओ, वहाँ पे मध्य प्रदेश, कहीं किसी प्रदेश चले जाओ, हर जगह हम देखे हैं बड़े बड़े गौशाला बने हैं, 1-1, 2-2 हजार गाय हैं। कहाँ बनी है? अरे आप चले बड़ी बनी हुई है, क्या 5 गोरू है अंदर करवा दिया हम जानी तो करवाने के लिए हम आप तो विरोध कर रहे नहीं करने दे रहे हैं। हम आप तो विरोध करें, सरकार तो व्यवस्था दे रही है, लेकिन जब यहाँ प्रधान ग्राम सभा प्रधान है, अब आपके ग्राम सभा 25 लाख आगे खा के बैठ गए, लेके जात कहीं 500 रुपया दिया, ये तो 1 महीना का भूसा दिया, ये कहानी ना बताओ। यही समाज की है। समाज के लोग केवल ये कहते हैं कि जब सपा में हुआ तो ऐसा हुआ, बीजेपी में हुआ ये हुआ। बात ये करो कि जो दोषी है उसे क्या किया जाए, उसको तुरंत सजा दी जाए, लेकिन ये नहीं कि आप हमें पकड़ लिया हम गलत हैं, हम सही हैं। आप अगर वो गलत हैं तो उनके हाथ पैर काट लिए जाए चौराहे पे, लोगों देखे उनको कि इन्होंने ऐसा किया था। अब ये नहीं कि हम बैठा हाँ नहीं हम बैठा ही है कि आप हमें पीटे लागे, ये बात नहीं। बस भाई जात धर्म मजहब से नहीं मतलब है, जो दोषी है वो दोषी है। कोई नहीं चाहत की जो ना है कि हम चैन से न रहे, सभी तो चाहता है कि हम सड़क पे 1 रुपया लेके घूमनी टहली, सभी चाहते कि नहीं चाहते। भाई बहू बेटी सुरक्षित रहे, ये तो अच्छी बात है, बहू बेटी सुरक्षित रहना चाहिए। अगर हमारी लड़की के साथ हुआ तो कितना बड़ा दुख हुआ। तो ये बात है हमें सबके कायल नहीं ना, और मेरे सब ऐसे मेल मिलाप से इसे हरण गाँव के हैं, तो मान लीजिए उन्होंने घिनौनी हरकतें की है, अगर सत्य है तो घिनौनी हरकत है, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। और यही से 40-50 साल से हमें सब जब से समझे लागे, हमारे गांव में कहूँ किसी नहीं आपके शिवरात्रि नहीं करती, हम हमारा सहयोग देता है, ये हमें सहयोग देता है, आप मिलता है पहले की नमस्कार उनसे सब कुछ चला। इस तरीके से थोड़ी हर आदमी चाहता है कि लूट कर। मुस्लिम वर्ग कितना खुश है योगी जी से? अब भाई हम एक न बताया बहुत ना, हम कहूँ जाइए, हम अपने खेते थे, अपने गांव चौराहे ये तरह तक। आप कितना खुश हैं? थोड़ा सा कुछ खुश है, ठीक है, खुश तो हम ये और जो कुछ भी नहीं है, तो हमें ना खुश ही ज्यादा और ना हम दुखी है। हम अपने काम से काम रखा तो आप हमें टच न कर पाई हैं, गलत कहते हैं। जैसा मतलब मीडिया में भी लोग तो हम कहते हैं कि योगी जी मुस्लिम विरोधी है, उसका कहना आपको?
वैसे वही ऐसा है कि जब केहू की बात से कोनो इशारा पाओ तो कुछ कहा करा थे जगह कोनो चीज फायदा रहा अगर आपका कहूँ फायदा है तो आप आवा जावा करें हमेशा की नहीं अपना कहूँ अपना कहूँ किसी से लेना देना नहीं जोगी नहीं आप हो जाए मुख्यमंत्री क्या करेंगे बताओ। हम जब उस रास्ते पे नहीं जाएंगे तो आप क्या करेंगे। और जहाँ तक मैक की बात रह गई, हमने कहा सारा मैक बनता है जिसको नमाज पढ़ना है वो अपने टाइम से पहुंच जाएगा और जिसको नहीं पढ़ना है उसके कानून जाए काबू चला नमाज पढ़े पढ़े तो यही और क्यों से बताए। मतलब ये रहा कि आप लोग खुश हैं योगी से थोड़ा बस हाँ खुश हैं। बाबा जी तो कहते हैं कि घर वर गिरवाते हैं, उस पर लगता है सही काम करते हैं। ठीक है, जो गलत जगह बनाया है लेकिन उसमें पक्षपात ना हो, घर गिरे या जो 10, 20, 50 साल से रह रहा है उसके लिए अलग कहीं व्यवस्था कर दे, या सुटेबल जमीन है जो भी होता है प्रक्रिया के तहत उसको दे। जो भी मान लीजिए अपराधी की बात तो नहीं कर रहा हूँ, जैसे उनका तो गिरे पड़े क्या है वो तो अवैध, लेकिन जो आम लोग गरीब लोगों को गिर रहा है, गरीब लोगों की कोई व्यवस्था करके, या वो गरीब आदमी कितने में बनाया है घर, 1 बिस्वा 2 बिस्वा, उसको सुरक्षित करवा करके अपना जो है तब ले लें अपनी जमीन या कहीं दे दें या उसको समझ दें। ये इतना बड़ा कांड हुआ, कोई पार्टी के लोग बोल नहीं रहे हैं कि गलत हुआ, सब चुप्पे साधे एकदम। क्यों नहीं बोले? समाजवादी पार्टी के पारस यादव जो है कॉन्फ्रेंस के नारायण कॉन्फ्रेंस तो अवधेश जी इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश के बाद फिर बोले हैं। जब जैसे हमको जो जानकारी नहीं है हम कहेंगे भैया हमें नहीं पता, लेकिन जब आपके गांव घर में क्या आपको नहीं जानकारी है? देखिए गांव की बात, सोशल मीडिया इतना आगे है, आप दिल्ली में ठीक है कि ना इतना मतलब मामला हुआ तुरंत सोशल मीडिया है। मान लिया मेरे पास मोबाइल है, मैं नहीं चलाया, मैं नहीं जान पाया, जब जानकारी हुई तो हम उसका जवाब देंगे। अच्छा कौन यहाँ से लड़ रहा है? लड़ने की बात कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है जी अभी तो सपा से यही है कि जो नहीं, पहले बात सुनिए, सपा से है अवधेश के लड़के जो हैं वो टिकट पाए हैं और बीजेपी से 100% चांस लोग बता रहे हैं सूत्रों के अनुसार कि गोरखनाथ को मिलेगा। अब बताइए आप। अब गोरखनाथ के तो आप सिंचाई के न कहा है कि आपके सामने डरात है, लेकिन लोगन के विरोध बहुत ज्यादा है भाई। आस्तिकन हमगा रहे गोरखनाथ के विरोध ज्यादा है। हाँ उन्हीं के समाज के लोग आस्तिकन के पास ही बेल्ट है, हमगा रहे यादव पार्टी के ज्यादा हुए तो कहीं गोरखनाथ आदमी ठीक है। ये निर्भय सिंह है जो बैठे हैं कि सेक्टर पर भारी है अपने इसके, और इन्होंने 5 बार फोन किया, 3-4 आदमी मरे, गोरखनाथ आए नहीं। और उनसे जब एक बार कहीं नीलित कहा गया कि भाई जवान आदमी मर गए, गरीब आदमी आप आइए। ये महादेव पे आदमी था, पंडित था, उसकी दुकान थी जल गई थी और बड़ा मंदिर का बड़ा देख रेख करता था वहाँ जो शिव जी का मंदिर है, उसकी किसी तत्व ने फूक दिया, जल गई, लेकिन बुलाया गया आए नहीं। इसलिए गोरखनाथ का दिल्ली सबका वो मजबूर होकर वोट देंगे चाहे जो है, और उनका दिल्ली विरोध है। मतलब ये रहा कि गोरखनाथ का जो समय रहा, कार्यकाल रहा, वो सही नहीं रहा, मतलब कि जैसे लोगों से मिलना जुलना, सुख दुख में साथ कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। हाँ वह सिद्धांत मिश्र के भाई गजराज हैं, अब वही मर गए, उनके मातारी के जो दाह संस्कार रहा हमारे सब का रहे, वो गोरखनाथ नहीं दिखाने। वैसे देखा जाए तो जो भी विधायक या सांसद होते हैं, जनता की अपेक्षाएं यही उनसे होती है, कम से कम हमारे सुख दुख में जो है वो खड़े होंगे और साथी होंगे। ये गाड़ी चालू होने वाली है, बाबू साहब है, मैं थोड़ा इनसे बिना बात किए तो मैं इनको जाने नहीं दूंगा। ये गाड़ी काहे चालू कर रहे हैं आप, काहे भाग रहे हैं? इनके सपा वाले सामने कहीं ना ये बेशर्म है, दुनिया वाले ज्यादा बेशर्म है। ये जो है ये है भाजपा के, अहम सपा के, हमसे ज्यादा इनका कोई परम मित्र है नहीं। वोट के दिन एक जगह पान खाएंगे, गुटखा खाएंगे, ये अपना वोट दे दे, हम अपना। जैसे हाथी का दांत खाने का दूसरा होता है, दिखाने का दूसरा। तो हमारे यहाँ जो राजनीति है, चाहे गटई काट के चढ़ा दिया, जैसे गटई काट के चढ़ा दिया तो केहू मानने वाला नहीं ना, क्योंकि जातिगत राजनीति हो गया है। जब दिमाग में फीड है कि योगी मोदी ससुर चाहे जौन करिए हम वोट दिया कोनो दवाई नहीं ना। अच्छा हमारा कहा तो मानी है ना, जबकि जिस और पार्टी मतभेद कर थी वो अगर सल्फास दे हैं तो ऐसा नहीं ना निर्भय सिंह ठाकुर हुए हमें दे हैं, फतेह तमार का नहीं दे हैं, या हमारे मुस्लिम का नहीं दे हैं, या आहिर हुए नहीं दे। ये इतना दिमागी हुए कि जब नाव लिखा स्कूल में लिखा हुआ तो कहीं अहिर लिखा, वो करे बाद ये कहीं मुलायम सिंह यादव, समझा? तो इतना दिमाग इनके है। हमें सूचनाएं जो मिली है, सूचनाएं तो ये मिली है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, यहाँ के लोगों को रोक दिया गया। कहाँ पे? वहाँ नहीं जाने दिया गया था। अयोध्या में जैसे आपके यहाँ 100 मनई के टेंट लगाए हैं,
और 10,000 मन नहीं बैठ हैं तो वही बाबा का भवा है जो सपा निकले। अरे मंदिर चूरहा है, रास्ता मंदिर अयोध्या में कई करोड़ जनता आई गई, अयोध्या में कितनी जगह है, इतना घर गिराए तो यह दशा पहुंची। अब चाहता श्री राम मंदिर छोड़ के सब गिरा दिए, पूरे भारत के मन अयोध्या के कट्टे बटोर लिए। मोदी खुद पहली बार आए थे एयरपोर्ट का उद्घाटन करने, हाथ जोड़े है कि सभी ना आया। अगर एक प्रदेश उत्तर प्रदेश जितना बड़ा है उतना विश्व में 10-20 देश हैं, अब सभी आ जाए तो कहाँ अयोध्या में आए? आप बताओ, आप हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी। भैया और पार्टियां लोग बुलाए नहीं भैया के यहाँ ब्याह हुए, हम पड़ोसी हुई, इन्हों पड़ोसी हैं, हमें सबका न्योता न दिए, ये अंडारी अंबानी दुनिया का मंगाए खवा दिए, तो हमारे काहे लागत है? मैंने पड़ोसी खाए ना पावे, हम जाएंगे ना पाई तो अभी नहीं जाने भैया। हम जैसे बड़े आदमी के यहाँ न्योता हुआ था, बड़े आदमी चैलवा चीरियन और भगवान 2 दिन पहले व्यवस्था सगर हम करायन, सब ढवा बब्बन बनिया खेत सामानो धरायन, और अंत में कहीं भैया आया ना दूसरे गांव वाले के न्योते ले। भैया लक्ष्मीगंज चौराहे बब्बन जी के यहाँ मिलता है, हाँ सामान मिलता है हमारे बब्बन किराना स्टोर पे, और सब सामान ढवा धरा देन हम 4 दिन पहले धरा ली, उसके बाद न्योता ये दूसरे मौजा वाले दिया था। तो आप बताओ का करी भैया? अब जो है ये जो प्रथा थी ये लगभग बंद हो गया है, सारा काम रेडीमेड हुआ है। दूसरी चीज जैसे हमारे क्षेत्र के सबसे बड़ा घर बगल है, पूरी नया पंचायत के मन जनबे न है कि बिहार रहा और बिहार से पतवा चली आई। अब क्या करिए उनका भैया सुना है, अब झूठ बोलता है, 4 जने और बैठा, अब आहिर ठकुरे वाले फंस गए। उनके प्रोग्राम दिल्ली बा, लखनऊ बा, फैजाबाद बा, उसके बाद गाँव में बा, बड़ा सीमित जाति, बड़ा सीमित जाति बड़ा के पूरे गाँव ले जाएंगे, लेकिन प्रीत भोज में यादव जी नहीं, जब सुने जब गांव भर नहीं बारात जाएगी तो वैसे वहाँ भी उतना व्यवस्था नहीं। अरे इनका कुछ यहाँ पदाधिकारी रहे, इनका सुनो, इनका यहाँ पदाधिकारी गिना चुना हमारे गाँव से मनाई बला ले होते जो पदाधिकारी रहे, जैसे बरतिया माँ भैया जी का बहुत खास चुना जाती, ठीक है पूरा फैजाबाद ना बलौते, मतलब जो शादी का अगुआ है वो भी नहीं आ पाई। अब ये चाहे जितनी व्यवस्था हम लोग करें पहले जो जाता हम पापा ही नहीं जाने पापा ही नहीं जाने पावा गिना चुना आदमी है, इन्हीं बला ले। बताओ पहले साढ़ का हाल है आप सावा भैया 1.5 बीघा कुमारे 12 चल रही, और ननकऊ कोरी के यहाँ चल रही थी 1 बीघा चला दिखाई। अब गजब धान रहा जवान इतना बड़ा बड़ा, और 2 बीघा गन्ना भैया ये भाजपा के नेता है, ऐसा है का बोली बोलते हैं वही चुनाव के समय पे कहा भैया जनसभा योगी के ही लागे, ये कहा छोड़ा बता बाड़ा बांधे, तो हम जानी कि योगी सभा 3 बीघा अच्छा कहा इनके, तो हम कहा भैया योगी सभा तोहरे में लागे, तो कहा तू सुतरो बोली बोलता है। उसके बाद चला तो ये गन्ना मिल जाए तो हम 5,000 के लाल नोट ले, अब हम दिखाई दी इनका, और खुद ये तरफ सबसे बड़ी दिक्कत साढ़ वाली है, नंबर 1 इससे तमाम हम साढ़े से संतुष्ट ही तो जानिए। ये तो जुमला है जो बोल रहे हैं, पहले अब तोरम नहीं बोले दिया, ये तो जुमला है। 2014 में साल थे हमने सरकार बनाया। आइए देखिए भैया ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, स्कूल जा रहे हैं, अध्यापक ही होंगे आप? नहीं, हमारा यही कहना है बांग्लादेश में का भवा कितना बवाल, वहाँ तो नहीं कोई देखा किस जात के लोग हैं। अब किस जात के लोग हैं, चाहे जिस जात के लोग, लेकिन कोई बोला तो क्या बेसिक मुद्दा है आपके यहाँ? बेसिक मुद्दा हमसे मतलब ना, हमसे हिंदू से मतलब है बस। अच्छा कुछ भी हो ना मतलब बा, क्यों हिंदू मतलब? हाँ हिंदू मतलब हिंदू टाइप बोले वाला क्यों ना योगी के अलावा, इसलिए हमसे तमाम कांड हो रहा है आपके अयोध्या जी में, मतलब पूरे वर्ल्ड में नहीं होता कांड है, जगह होता है। और जैसे वही गोमती नगर में कांड हुआ, वहाँ खाली जो सही चीज है वहाँ खाली पवन यादव और बाज 2 जने वो हम और हिंदू रहे और बिरादरी रहे, उन्होंने सजा मिलेगा, उनका कहीं नहीं मिली, जो सही चीज है खाली पवन यादव और बाजे 2 जने थोड़ा मिलेगा वहाँ सजा गोमती नगर वाले में। आप हिंदू बुराई भी कर रहे हैं योगी जी की, जब हम सही चीज कहा था, बुराई नहीं मतलब है, बुराई अच्छाई से। लिस्ट में देखिए उस समय गिरफ्तारी 2 लोगों की हुई थी, बस काहे तो हुई थी, 18 लोग वहाँ थे, काहे हुई थी 2 लोग गिरफ्तारी हुई, 2 लिस्ट उनको मिली, तो ये गलत है ना, जो लिस्ट दी तो गलत की। तो यही समस्या तो है, अधिकारी इनको योगी जी के चुनाव हारने में अगर बात करूं तो इनके अधिकारी कम नहीं है। वो 18 आदमी रहे जो सूचना 18 का जो लिस्ट का है 2 मिली,
है तो इसे गलत है, कहूँ गलत है सही है तो सब चीज है। साढ़ वाढ़ का है समस्या। अरे साढ़ तो है ही है, साढ़ से का मतलब है, साढ़ तो है ही है, साढ़ तो बहुत है। मतलब कोई समस्या है लेकिन हम वोटवा देंगे योगी जी को। बाबा जो सही काम करे वह पाएगा। माहौल है, माहौल क्यों ना आना, माहौल क्यों ना आना। अरे तो अब उस बार अवधेश जी जीते थे, इस बार किसका चांस बन रहा है? नहीं अवधेश जीते तो मेरा हाथ की अगर गोरू बछड़ू वाला इंतजाम कर लिए योगी बाबा, हाँ हाँ तब तो भाई लारे बा उनके, और अगर न कहें तो फिर वैसे जा सका थी। हाँ हम सब वही रात दिन किसान भय खाद पानी मेहनत करके लाओ तो ही, कर्जा काट के लाओ तो ही, और वक़्त गोरू रात के चल दिया था। मुहारे चला आपको दिखाई हर गांव में, चाहे पक्का बना हो चाहे जो सब रूंधा बा, केकड़ी बदौलत गोरू उनके इंतजाम कर लिए बस नंबर एक बात। हाँ फिर उनके लहरे बा कैसे नहीं काम तो अच्छा करता है जितना पब्लिक का देता है, लेकिन ये क्या गोरू बछड़ू का सबसे बड़ी समस्या है। तो भैया यही गुरुए पकड़िया है बस, और कौन मतलब है? और कोई दिक्कत ना है? और कौनो दिक्कत ना है। आइए भैया आइए आइए। गुरु जी अरे अयोध्या के राजा तो अवधेश जी हैं। अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी हैं, जब से सनातन धर्म चला तब से है। अब जैसे नाच हुआ था तो 4 घंटा का राजा हो जाए, तो ऐसे हमारे अवधेश प्रसाद भैया राजा होगा है। अब राजा के बादशाह है नहीं साहब बोलता है तो लड़का है उनका। अपनी सरकार में कितना आपराधिक डीएनए टेस्ट कराया है, एक बता दो आप। अब आप नहीं कराते हो, मुझे कहते हो डीएनए टेस्ट, पहले हम मुलजिम ने पकड़ी, पहले डीएनए टेस्ट कराई। ये दिक्कत तो है, सपा वाले और भी कहते हैं कि बीजेपी वाले कार्यकाल में मामला हुआ वो ऐसा है। हाँ भैया क्या पूछा था बताओ। बात नहीं किया माहौल बा यहाँ से। अरे माहौल सपा का माहौल का यहाँ भाजपा का रहेगा, कहाँ भाजपा का किया भाई बताओ, कोई काम किया है यहाँ पर? सवा का आपके पास? अरे समस्या भैसा गोरू देखता जो है छूट जाना है, मरई मर जा क्यों जो क्यों बाहर जिंदा कोई सरकार तुम्हारी माने बताइए क्या काम कर रही है? योगी जी खुद आने वाले हैं। अरे कहाँ कहिए होता है आने वाले? अरे मिलवा दीजिए, योगी से पूछ लेंगे हम लोग, पूछ लेंगे उनसे ना। हाँ बताइए योगी क्या काम किया है उन्होंने? नहीं देखिए भैया मेरी बात सुनिए भैया, जैसे हुआ क्या काम है योगी सरकार में बताइए। अब ऐसे ज्यादा साल बलात्कार कर, लेकिन दशहरम जो हुआ था वक्त है दशहरा समझाओ, कोई मतलब नहीं है। जब खुद मुलायम नवा मायावती तूर सका थे तो उनके कहीं बलात्कार हो सका था। कहते हैं लड़के हैं गलतियां हो जाती अरे गलतियां जैसे ई गई को लोग कुछ करना है, लड़के हैं लड़कियां उसकी व्यवस्था तुम क्यों बैठे हो? करो। इनकी सरकार में देखिए क्या हो रहा है, इनकी सरकार में देखिए क्या हो रहा है इनकी सरकार में, बताइए। अरे बताइए कुछ ना, इनकी सरकार में हो क्या रहा है? ये बहुत अच्छे आदमी है यार, बताइए। इन लोगों की सरकार बहुत अच्छी सरकार है, देखिए जगह जगह बैठे बलात्कार हो रहा है। ठीक है सारी खाई सका थी मुलायम सिंह, अब का भवा आता है कोनो कैसा, और ऊपर से सरकार उनका अवार्ड दी। अरे तो कह रहे मुलायम सिंह अरे मुलायम सिंह बहुत पीछे छूट गया। इनकी सरकार में देख लीजिए क्या हो क्या रहा है। अब बताइए हमसे क्या हो रहा है, बताइए अपनी सरकार में क्यों बताते नहीं हूँ। भाजपा बताओ सही रात मर मेल पर जो है किसान जनता पर। अरे तो यही काम हुआ तुम्हारे मुँह में बोली भैया जो ना है, बताओ अगर रात दुष्ट रावण तो माता सीता का वाहन कर ले रहा, दुष्ट रावण माता सीता का वाहन कर ले रहा है। क्या कर बात जाना जो कि मेरे रातों दिन किसान परेशान हो रहे हैं, बताओ खूंटा पकड़ा और रसरी हाथी लगाए लगा जो रखा होता इंसान, बताइए। अब खाए भरे अनाज नहीं पैदा हो रहा है, ये जो 5 किलो दे देता है यही से मैंने खरीद लिया है हम लोग को, क्या खरीद लिया है? 5 किलो राशन मिल रहा है। फिर अरे बनना दे, उसको बंद करवा दे अपना, और क्या बंद करवा दे, जो हाल के दे देंगे हम लोग। लेकिन अपना जो गाय बछवा भैंसा हाथी छोड़े हैं, समाजवादी का प्रधान है इसलिए जो पैसा लेता है, समाजवादी का प्रधान इसलिए पैसा लेता है। लेकिन समाजवादी का प्रधान ना हो तो पैसा ना ले, जहाँ समाजवादी का प्रधान नहीं वहाँ पैसा नहीं ले रहा है। जिस गौशाला में समाजवादी पार्टी का प्रधान नहीं है वहाँ पैसा नहीं पड़ता है, और जिस गौशाला में समाजवादी पार्टी का प्रधान है वहाँ पैसा पड़ता है।